सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन पर एक डिस्कशन शुरू हो गया है। डिस्कशन और डिबेट जरूरी भी है, होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का वर्क कल्चर, नेपोटिज्म, अपॉर्चुनिटीज, बायस सब डिबेटेबल हो गया है। सुशांत को बुली किया जा रहा था, ये कहा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वो लोग जो पैरवी में लगे थे, जाने अनजाने में वो खुद बुली बन गए। निशाने पर इंडस्ट्री से जुड़े मशहूर लोगों को लिया गया और खूब बुली किया गया। किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते करते आप खुद ही वो प्रॉब्लम बन जाएं तो बड़ा आयरॉनिकल हो जाता है। सुशांत एक बेहतरीन टैलेंट, अच्छे इंसान और एक इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी थे। उनका जाना दुखदाई है और इसके पीछे के कारणों को टटोलना एज अ कलेक्टिव सोसाइटी जरूरी भी है। वो वजह जानना बहुत जरूरी है जिसने एक यंग, डायनामिक, फ्लैम्बॉयंट आदमी को इस कदर मजबूर कर दिया। लेकिन मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसे सेंसिटिव इशू पर डिस्कशन क्या सिर्फ तभी होना चाहिए जब इसका शिकार कोई मशहूर, सक्सेसफुल आदमी हो गया हो? जिस देश में लगभग 10% आबादी डिप्रेशन का शिकार है और उनमें से 90% ने तो कभी डॉक्टर से सलाह ही नहीं ली, ऐसे में ये डिस्कशन, ये डिबेट थोड़ी देर में स्टार्ट हुई है। इसे कम से कम रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए था, या तब जब कश्मीरियों को एक लंबी तालाबंदी में ढकेल दिया गया था। नमस्कार, मैं दृष्टांत हूं और यह है कहब तो लग जाई ढप से। अरे कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से, कहब तो लग जाए ढप से। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर, एक ब्राइट माइंड। 4 साल पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण उनका सस्पेंशन था, जो इसलिए किया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व थे और स्टूडेंट राइट्स के लिए आवाज उठाते थे। उनका स्टाइपेंड रोका गया, उनको प्रताड़ित किया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। रोहित के सुसाइड नोट में खुद इन सब चीजों का जिक्र था। तब भी सुशांत वाले मामले से बिल्कुल उलट किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि उन कारणों की पड़ताल हो जिन्होंने रोहित वेमुला को इस कदर मजबूर और बेबस कर दिया। इसकी बजाय सरकारी तंत्र और यूनिवर्सिटी ने सारा समय यह पता लगाने में लगा दिया कि रोहित वेमुला सच में दलित थे कि नहीं। मेंटल इलनेस, डिप्रेशन की डिबेट और डिस्कशन का तो नंबर ही नहीं आया। किसी ने रोहित की स्थिति समझने की जहमत तक नहीं उठाई। 14 साल की देविका बालकृष्णन ने 1 जून को केरला के मल्लापुरम में आत्मदाह कर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस करने का प्रिविलेज उनके पास नहीं था। इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, देविका के परिवार के लिए एक टीवी अफोर्ड करना बड़ी बात थी। एक ऐसा देश जहां की 2/3 जनसंख्या के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, ऐसे देश में ऑनलाइन एग्जाम्स और क्लासेस को बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिवैम्प के थोप देना गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों का मखौल उड़ाने जैसा है। मेंटल डिस्ट्रेस की बातें करें तो 14 साल की देविका पर क्या गुजरी होगी। बेसिक इंफ्रा की कमी, पीछे छूट जाने का भय और किसी से इंफीरियर होने के कॉम्प्लेक्स ने उसके दिमाग पर कैसा असर डाला होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। गोवा में रहने वाली 21 साल की अंजना हरीश ने इसी साल 12 मई को फांसी लगा ली। वो कई महीनों से मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। उनके परिवार ने उन्हें जबरदस्ती डी एडिक्शन सेंटर भेजा था क्योंकि वो बाइसेक्सुअल थी। उनको अक्सर उन्हीं के परिवार द्वारा मारा, पीटा और बांधा भी जाता था क्योंकि उनके हिसाब से अंजना अब नॉर्मल थी। अब इस पर क्या डिस्कशन कीजिएगा। एलजीबीटी कम्युनिटी से घृणा करना, उससे बीमारी समझना और सामाजिक कलंक समझना हमारी सच्चाई है। बड़े बड़े प्रोग्रेसिव लोग होमोफोबिया का शिकार हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ और एक्सप्लॉइटेशन तो बहुत दूर की बात है। उनसे घृणा करना, होमोफोबिक होना भी एक मेंटल कंडीशन है। यह भी हमारा ही सच है कि हर साल 10,000 से अधिक किसान खुदकुशी कर लेते हैं और सालों से ऐसा ही चल रहा है। उनकी मेंटल हेल्थ, उनके डिस्ट्रेस पर कोई सार्थक चर्चा आज तक मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि अगर होगी तो उसका रास्ता रूरल इकोनॉमी में 360 डिग्री स्ट्रक्चरल चेंजेस से होके जाएगा। और इतनी इच्छा शक्ति सरकारें कब जुटाएंगी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। 10 महीने से कश्मीर की घाटी लॉकडाउन में है। हम आप तो इसमें नए हैं,
न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक सर्वे के अनुसार घाटी में 43% लोग डिप्रेशन के साइंस शो कर रहे हैं, 26 को एंजाइटी और 19% को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की शिकायत है। लेकिन हमें मेंटल हेल्थ की फिक्र भी सेलेक्टिवली होती है। कश्मीर तो अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कश्मीरियों से हमदर्दी कम है। लगभग 1 साल से तालाबंद भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर में रहने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ की फिक्र देश में किसी को भी नहीं हुई, हुक्मरानों को भी नहीं। तो मेंटल हेल्थ पर डिबेट तो ठीक है, लेकिन आते आते बहुत देर हो गई है। इसकी सेलेक्टिव टाइमिंग हिपोक्रेटिक है, और देर में ही सही, अब अगर शुरू हुई है तो कम से कम अब इसकी सिलेक्टिव अप्रोच खत्म होनी चाहिए। किसान की मेंटल हेल्थ, दलित की मेंटल हेल्थ, महिलाओं की मेंटल हेल्थ, माइनॉरिटीज की मेंटल हेल्थ और उन सब लोगों की मेंटल हेल्थ पर बात होनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। आखिर में आरिफ शाफिक साहिब का यह शेर और जहमत तमाम, गरीबे शहर तो फांके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। कैमरे के पीछे है मानस। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी।